देखिए, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस्ड होंगे। तो जरा समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। इसका मतलब सपोज डेट आपके पास कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, अगर आप किसी मैग्नेट को रख दें और दूसरी मैग्नेट को आप अगर उसके पास लेकर आएं और वहां से वो दूसरी जो मैग्नेट है अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते थे। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर या तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो अब जरा समझेंगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या इसको डिटेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। इसे वेक्टर ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि एक दूसरा वे है हमारे पास जिससे आप किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब आपको केवल उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो आप केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इसको जरा समझेंगे और फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाऊंगा भी। तो इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा, सपोज डेट हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसे हम पॉजिटिव क्यू नॉट कहेंगे। याद रखेंगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमेशा, इसे टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव यूनिट चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। याद रखना है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है और इसका मतलब टेस्ट चार्ज को हमें पॉजिटिव चार्ज में ही लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो अब जरा समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस सोर्स चार्ज की, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो हमारी किसी भी चार्ज के, सोर्स चार्ज के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करती है। इसका मतलब जरा ये समझेंगे तो it is defined as a force experienced. It is defined as a force experienced by the unit positive charge placed at that point. इसका मतलब यहां पे हम ये कहेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस सोर्स चार्ज की वजह से, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखेंगे ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन एक इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं किसी फील्ड की स्ट्रेंथ को, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब ये फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा फाइंड आउट करके बताऊंगा, और उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है। तो अब उससे पहले जैसे कि दूसरी डेफिनेशन मैंने वही लिखी है, इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए जैसे कि साइंटिफिक डेफिनेशन थी जो है आपकी, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स चार्ज के द्वारा, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी वजह से इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और मैथमेटिकल डेफिनेशन
आपकी कितनी ई वेक्टर ई, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ई इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब आप इस फॉर्म में लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, फोर्स कितना होता है, फोर्स दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज Q और एक Q नॉट है, तो Q नॉट बाई R स्क्वायर, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेना है तो आप एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर R अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दीजिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना पाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। इसका मतलब Q नॉट को कैंसिल कर दीजिए फोर्स से, तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अब जरा इसके बारे में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो कितनी होगी। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने इससे पहले जाना था जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेजर करने के लिए दो टूल्स हैं आपके पास। पहला टूल जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा जो टूल है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसे आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। मेरे पास एक चार्ज जनरेटर है और एक सिंपल टेस्टर है, जिसकी मदद से हम चार्ज जनरेटर के चारों ओर चार्ज जनरेट होगा, और इस टेस्टर की मदद से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कर पाएंगे, इसके चारों ओर कितनी दूर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो चलो इसको ज़रा हम पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कंसेप्टों को हम इस चार्ज जनरेटर और टेस्टर की मदद से देख पाएंगे। तो चार्ज जनरेटर आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। अब ज़रा इसे हम प्लाज्मा बॉल भी कहते हैं इस चार्ज जनरेटर को। तो अब ज़रा देखिए मेरे पास जो टेस्टर है, मैं इसको इसके क्लोज लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब इसकी फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूँ। तो अब ये जो है अभी ग्लो नहीं कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये इसके फील्ड के बाहर है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर लेकर आएंगे तो ये देखिए ये अब ग्लो करने लगा है, इससे हम कह सकते हैं अब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इसका मतलब चार्ज जनरेटर के चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसमें ये आपका ग्लो करने लगता है। लेकिन जब इससे बाहर होता है ये, तो ये ग्लो नहीं करता है। जैसे कि अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है आपका सोर्स चार्ज से दूर होगा, तो इसका मतलब उसके फील्ड से बाहर होगा तो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब टेस्ट चार्ज जो है सोर्स चार्ज मतलब इस चार्ज जनरेटर के पास में पहुँचेगा, तो फिर वो आपका ग्लो करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी ज़रा समझते हैं। अगर मैं इसको इसके जितने पास लेकर आऊँगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है, और हमें पता है हम जो कि इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और जितना हम इसके पास इस टेस्टर को लेके जाएंगे, देखिए ये मैं काफ़ी पास लेकर आ रहा हूँ, तो ये ग्लो जो है इसका काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो जो हमें बताता है कि इस जगह पर इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी पावरफुल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है काफ़ी पावरफुल है। अगर हम दूर रखेंगे तो ये धीरे से ग्लो करता है, कम ग्लो करता है। जैसे कि यहाँ पे सोर्स चार्ज है, जब आपका टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के पास जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा जितना ये पास जाएगा। वैसे ही ये टेस्टर जो है आपका इस चार्ज जनरेटर के पास जाएगा, तो इसका ग्लो जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को के बढ़ने को रिप्रेजेंट करेगा जब हम इसके पास इस टेस्टर को लेकर जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्ट्रेंथ को कहते हैं, और